जय हिंद साथियों, ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज बालियान आज आपको 6 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम का सॉल्यूशन कराऊंगा। पूरा पेपर सोल्व कराऊंगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपने 5 दिसंबर यानी इससे एक दिन पहले वाली शिफ्ट का पेपर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लेना और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इस पेपर का पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप इधर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, चश्मा देखने के लिए प्रयोग होता है तो पेंसिल किस लिए होती है? तो इसका आंसर हो जाता है पेंसिल लिखने के लिए प्रयोग होता है, यानी आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे फ्रॉम को MYVT लिखा जाता है इसी प्रकार टीम को क्या लिखा जाएगा? चलिए इसको देखते हैं क्या इसमें लॉजिक लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, फ्रॉम FROM, फ्रॉम को लिखा जाता है MYVT, तो इसी प्रकार टीम को क्या लिखा जाएगा? TEAM, टीम को क्या लिखा जाएगा आपको ये बताना है। चलिए F की वैल्यू कितनी होती है? 6, R की 18, O की 15, M की 13 और M की 13, Y की 25, V की 22, T की 20। आप देख सकते हैं अगर हम 6 में 7 को ऐड कर दे यानी +7 कर दे तो क्या बन जाता है? 13 की वैल्यू होती है M। अगर हम 18 में 7 जोड़ दे तो बन जाता है 25 की वैल्यू होती है Y। ऐसे ही इन सभी में 7 जोड़ा गया है। अगर हम T की वैल्यू 20 होती है, अब इसमें 7 जोड़ दे यानी T की वैल्यू 20, आपको ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी, आपको याद भी होगी अल्फ़ाबेट वैल्यू। T की 20 होती है, अगर इसमें 7 जोड़ दे तो 27 हो जाता है, लेकिन अल्फ़ाबेट तो 26 होते हैं हमारी ABCD में, तो एक प्लस हो जाता है यानी Z से अगला A आ जाएगा। यहाँ पर A आ जाएगा। E कितनी होती है? 5 होती है ना। 5 में अगर हम 7 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा? 12 की वैल्यू कितनी होती है? L होती है ना, L। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ALHT। आप 2 वर्ड से ही पूरे आंसर का पता लगा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 192 को 291 लिखे गया। क्या लिखे गया? 192 को 291 लिखा गया। इसी प्रकार 316 को क्या लिखा जाएगा? इसमें क्या क्या है? ये वाली वैल्यू इस साइड में पहुंचा दी, ये वाली इस साइड में। इसी प्रकार हम 6 इधर ले आएंगे, 1 बीच में ही, और 3 को इस साइड में ले आएंगे, यानी 613 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है। कौन सा विषम? देखिए कौन कौन से ऑप्शन है? सरसों, गेहूं, फसल और चावल। इसमें से आपको विषम चुनना है। विषम हो जाता है इसमें फसल के अंदर ही तो आते हैं। गेहूं, चावल, सरसों, ये सब फसल के अंदर आते हैं, तो इसका आंसर फसल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अक्षरों को चुनिए, यानी विषम अक्षरों को अब की बार भी चुनना है। देखिए क्या दिया गया है? AGMS। नेक्स्ट ऑप्शन है HNTM। थर्ड ऑप्शन है CIOZ। 4 ऑप्शन है DJPV। चलिए बताइए इसमें क्या लॉजिक लगा है, कैसे आप इसको विषम को छांट सकते हैं, बताइए जल्दी। चलिए अगर हम AGMS, ये है ना फर्स्ट ऑप्शन में, अगर हम A की वैल्यू होती है 1, G की 7, 13 और S की होती है 19, अगर हम इसमें कितना जोड़ दें? अगर हम इसमें 6 जोड़ दें तो क्या वैल्यू बन जाएगी? G। इनका यानी डिफरेंस, इनका डिफरेंस 6 है, इनका भी डिफरेंस 6 है, और इनका डिफरेंस कितना होने वाला है? 6। आपको पता लग गया कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। ऐसे ही आप सेकंड ऑप्शन में भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं HNTZ। H की वैल्यू 8, N की वैल्यू 14, T की वैल्यू 20, Z की 26। अगर हम इसमें 6 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा? 14।
14 में अगर 6 ऐड कर दे तो 20, 20 में 6 ऐड कर दे तो 26, यानी दोनों ऑप्शन सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो आपको विषम चुनना होगा। चलिए हम नेक्स्ट में ट्राई करते हैं। CIOZ, C की वैल्यू कितनी होती है 3, I की 9, O की 15, Z की 26। आप सभी याद कर सकते हैं, अगर आप रीजनिंग की क्लास कहेंगे बेसिक से हम चला देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। 3 में अगर हम 6 जोड़ दें तो 9 हो जाएगा I, यानी ये यहाँ तक तो पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। अगर 9 में हम 6 जोड़ दें तो 15 हो जाएगा O, यहाँ तक भी ठीक है। अगर 15 में हम 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 21 हो जाने वाला है, लेकिन यहाँ पर तो 26 है, 26 Z होता है ना, Z 26, तो यही वाला ऑप्शन विषम है क्योंकि यहाँ पर 6 का डिफरेंस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 को 23, 2 को 16 और 4 को 14, 11 को 26 लिखा जाए तो इसमें से आपको विषम बताना है। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम, इसमें भी विषम चुनना होगा आपको। 73 को अगर 21 लिखा जाए, यानी 73 को 21 लिखा जाता है, 56 को 30 लिखा जाता है और 53 को 15 लिखा जाए, 22 को 6 लिखा जाए, तो इनमें से विषम कौन सा है। आप सभी ने एग्ज़ाम में किए भी होंगे या आपको प्रैक्टिस भी होगी, आप करते भी होंगे रिवीजन। तो कल भी एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था, तो बताइए इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। देखिए अगर हम 7 में 3 की गुणा कर दे तो 21 हो जाएगा, यानी 7 तिये 21, 21 होता है ना। चलिए 5 छंग 30, 5 तिये 15, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही, 5 की और 3 की 15, 5 की 6 की 30। अगर हम 2 की गुणा 2 में कर दे तो कितना आएगा 4, लेकिन इन्होंने दिया है 6, तो यही आंसर हमारा गलती है, यानी इन्होंने विषम पूछा था। ये तीनों एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये कुछ अलग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यानी ये विषम है, ये हमारा आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको त्रिभुज गिनने हैं। चलिए गिनते हैं, मैं आकृति आपको बनाता हूँ, आप साइड में देख भी रहे होंगे। बताइए, चलो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए कितने इसमें त्रिभुज होंगे। आकृति बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए इसमें ट्रायंगल गिनते हैं, ट्रायंगल को कहते हैं त्रिभुज। चलिए एक ट्रायंगल तो ये वाला हो जाएगा, एक इस तरफ का हो जाएगा, यानी 2 तो ये हो गए, एक ये वाला 3, एक इधर भी ऐसे ही 4 हो गए, यानी 2 ये हो गए, एक ये वाला 5 6, यानी 2 ये हो गए। कितने भी ट्रायंगल हो गए इसमें 6। इसमें पूरी आकृति में 6 ट्रायंगल है सिर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने आयात है। इस आकृति में आपको आयात गिनने होंगे। चलिए आयात भी गिनकर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये आकृति मैंने बना ली है। आपके एग्ज़ाम में दिल्ली पुलिस के में 25 नंबर की रीजनिंग आएगी। पहली बार 35 नंबर की आई थी 2017 वाले में, लेकिन अब की बार 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के ऐड होने वाले हैं। अगर आप कंप्यूटर में कमज़ोर हैं तो बता सकते हैं, क्लासेस चला दी जाएगी। इसमें आपको ट्रायंगल आयत गिनने हैं, यानी चलिए रेक्टेंगल गिनने हैं। एक तो ये हो गया 1 2 3 और 4 5, एक ये पूरा 6, एक इधर पूरा 7, 7 के बाद एक ये 8 और एक ये वाला 9, एक पूरा कंप्लीट 10, यानी इस आकृति में 10 रेक्टेंगल है आयत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दी गई है कैन नॉट बी डिफाइंड। ओके, इसमें आपको बताना होगा कि इस पासे को खोलने के बाद कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती। आकृति भी आप देख रहे हैं। चलिए पासा दिखाता हूँ आपको। इसको खोलने के बाद, कल भी मैंने आपको डाइस बताया था, अच्छे से समझाया भी था कि जो ये वाले होते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके का ये पासा इन्होंने दिया है और इसमें पूछा है कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती। इसमें पूरा ब्लैक कलर है और यहाँ पर क्रॉस। चलिए कौन सी नहीं बनाई जा सकती। अगर ऑप्शन नंबर 1 देखें, ये दोनों एक साइड है, ये तीनों आ सकते हैं ना एक दूसरे के पास। सबसे पहले आपको वही लॉजिक फॉलो करना होगा कि आपको पता है ये जो क्रॉस का निशान है ये ब्लैक वाले होल के कभी पास नहीं आ सकता, क्योंकि ये इसका विपरीत होता है। ऑप्शन नंबर 2 में यही दिया गया है कि ये पास पास है,
ये ब्लैक वाला पोर्शन और ये क्रॉस वाला, ये पास पास है उसमें ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये हमारा गलती हो जाने वाला है क्योंकि ये तो अपोजिट है। कैसे होंगे एक साथ? नहीं हो सकते। हमारे बता सकते हैं कि इसका अपोजिट ये होगा और इस बीच वाले का अपोजिट ये होगा। आप डाइस को भी अच्छे से पढ़ना, डाइस से भी क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डाइस से ही है। आपको 3 आकृति दी गई है, 3 आकृति में से आपको बताना होगा कि ए के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा, ए के विपरीत। चलिए इसकी भी हमारे पास ट्रिक है। आप देखना पहले और दूसरे डाइस को देखो, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? सी और बी कॉमन है। भाई दोनों डाइस में सी और बी कॉमन है, तो दोनों बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा। क्या बचा? ए के अपोजिट जेड बच गया, यानी ए के अपोजिट जेड होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक आकृति दी गई है, इसको मोड़ने के बाद आपको कागज को काटना होगा। काटने के बाद कागज खोलने के बाद आपको कौन सी इन चारों ऑप्शन में से आकृति दिखाई देगी वो आपको बतानी होगी। चलिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ, कैसे दिया गया है ये। इस प्रकार कुछ आकृति दी गई है। अगर इसको खोलेंगे तो ये सर्किल पूरे हो जाने वाले हैं और ये इस तरीके का चिन्ह एक इस साइड भी आने वाला है। चलिए कौन सा ऑप्शन हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये यहाँ पर आएगा खोलने के बाद। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में से उत्तर चुनिए। कौन सा, मतलब जो क्वेश्चन में आकृति दी गई है ये आपको 4 ऑप्शन में से कौन सी में दिखाई दे रही है ये आपको छांटना है। आपको ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा और उसमें आकृति इस प्रकार की दिखाई दे रही होगी बीच में, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मिरर इमेज में बताना है, यानी मिरर इमेज में जो आकृति दी गई है इसकी मिरर इमेज में कौन सी दिखाई देगी। तो आपको देखना होगा कौन सी दिखाई देगी। जी बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। अगर आपके कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं नेक्स्ट पेपर का जब सॉल्यूशन कराऊंगा उसको ठीक करा दूंगा या बता दूंगा आपको दोबारा से। तो आपको देख सकते हैं जैसे मिरर इमेज है, मिरर इमेज में अगर कोई लाइन इस तरीके की आ रही है, रियल में है ऐसी, अगर मिरर इमेज में देखें तो इस तरीके की दिखाई देगी। तो इसी लाइन से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इस साइड में कौन सी ऑप्शन में लाइन जा रही है, तो कौन से में जा रही है? ऑप्शन नंबर 4 में, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आकृति दी गई है, उसमें पूछा गया है कि जो थर्ड वाली आकृति होगी उसके बीच में क्या संख्या आने वाली है। चलिए बताइए इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में आप बता सकते हैं कि सर 5 गुना 7, 5 और 7 की गुना कर दी गई है। जैसे ये मैं इस तरीके से बना देता हूँ इसको, यहाँ पर 2, 29, 2, 7, 5। अगर कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे कि 5 की गुना 2 में कर दी होगी, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। भाई हमारा आंसर 24 तो नहीं है, तो कैसे करना होगा? ऐसे नहीं, हमें 5 और 7 की गुना करनी होगी। 5 सते यहाँ पर 3 है, अगर 3 की गुना 2 में करेंगे हम तो 6 आने वाला है। 35 में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला 29। इसी प्रकार हम तीसरे वाले सेकंड में भी फॉलो करके देखेंगे, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, आप देख लेना। और थर्ड वाले को देखेंगे, 8 सते 56 और 4 तिये 12, 12 जो है ना 56 में से माइनस करना होगा, आप जोड़ रहे हैं। 6 में से 2 घटाए 4, 5 में से 1 घटाए 4, 44 आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है भूरे, थैले और बड़ा, ये 3 आपको डायग्राम दिए गए हैं। कैसे? इस तरीके से ये डायग्राम है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस का फेवरेट है। अगर इसमें आपको बताएं कि कौन सी वैल्यू आने वाली है आपके आंसर को लेकर, दी गई आकृति में कितने थैले भूरे हैं, ये तो हो जाते हैं भूरे, ये हो जाएंगे आपके थैले, और ये नीचे बड़ा नाम है इनका, भूरे, थैले, बड़ा। चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कितने भूरे थैले हैं, कितने थैले भूरे हैं परंतु बड़े नहीं हैं।
यानी ये और ये तो है लेकिन ये नहीं है, ये यहाँ तक सर्किल हो गया, इसके अंदर जितनी भी वैल्यू आ जाएगी वो हमारा आंसर कभी नहीं होगी। और इन दोनों को पूछा गया, ये दोनों होने चाहिए, इनमें से ये वाली वैल्यू कॉमन है, तो यहाँ पर भी जो वैल्यू दी गई होगी यानी 37 दिया गया है, 37 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक वर्ड दिया गया है, उसमें से पूछा गया है कि कौन सा बनाया जा सकता है। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17, मैं बोर्ड को रफ कर लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है? 17 क्वेश्चन में PASTURIZATION, इस वर्ड में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा बनाया जा सकता है। यानी ये आप देख सकते हैं बनाया जा सकता है। आपको क्वेश्चन पेपर में ध्यान से देखना होगा, किसी किसी क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, नेचर, यानी इसमें N भी है, NATURE नहीं है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाता है, नहीं बनाया जा सकता। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा बनाया जा सकता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, पोस्टर, पोस्टर में भी E आने वाला है, यानी ये भी नहीं बनाया जा सकता। और नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट, START, स्टार्ट यानी बनाया जा सकता है, START। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको कभी ऐसे नहीं करना है, अगर जैसे 2 बार T ऑप्शन में आया है और क्वेश्चन में हो कि उस वर्ड में 1 बार T आया हो, आप 2 बार काउंट कर लो इसे STA और दोबारा से इसे T को ही कर लो, ऐसे नहीं करना है। अगर 2 T है तो वहाँ पर भी 2 T होने चाहिए, नहीं तो आपका ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए वेन आरेख से क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 18, पीला, नीला और पुरुष, यानी ये पीला, ये नीला और ये पुरुष, इन तीनों में कोई भी संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाता है हमारा। ये नीला पीला, यानी ये तो अलग अलग कलर है, अगर पूछ ले जाता नीला पीला और पुरुष की जगह दे दिया जाता कलर या रंग, तो हमें इस तरीके का डायग्राम बनाना था, यानी कलर के अंदर ये दोनों आ जाएंगे। लेकिन ये तो पीला अलग रंग है, नीला अलग रंग है और ये पुरुष अलग चीज़ है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सभी पतलून सफ़ेद है। चलिए बनाते हैं पतलून, सारी की सारी पतलून सफ़ेद है, सभी सफ़ेद रंग है, ये सारे के सारे सफ़ेद रंग है। इस तरीके का इसका डायग्राम बनने वाला है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं, कुछ सफ़ेद पालतू है, पतलून है, कुछ जो सफ़ेद है वे पतलून हैं, सही बात है। सभी रंग सफ़ेद है, सारे के सारे रंग सफ़ेद है, गलत बात है। सभी सफ़ेद रंग तो है लेकिन सभी रंग सफ़ेद नहीं हैं, क्योंकि ये कुछ रंग भी तो रह जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, यानी निष्कर्ष 1 निकाला जा सकता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। और एक निष्कर्ष आपको अपने आप बताना होगा। चलिए मैं डायग्राम तो बना देता हूँ। सभी गाड़ी मेजें हैं, यानी गाड़ी, ये सारी की सारी गाड़ी मेज है, मेज या मेजें लिख सकते हैं आप, मेज है। और कोई भी गाड़ी कुर्सी नहीं है, कोई भी जो गाड़ी है वो कुर्सी नहीं है। इसका डायग्राम 2 प्रकार से बनाया जा सकता है, एक तो इस तरीके से, या कुर्सी को इसमें भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन गाड़ी में नहीं। मेज में कुर्सी को ऐड किया जा सकता है और निष्कर्ष दिए गए हैं, कुछ गाड़ी मेजें हैं, कुछ मेज कुर्सियां हैं और सभी गाड़ी कुर्सियां हैं। ये आपको इसमें से बताना होगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, एल पी की पुत्री है। चलिए बनाता हूँ मैं डायग्राम। जो एल है वो पुत्री है पी की, यानी इसका जेंडर डिनोट हो चुका है, पुत्री है फीमेल। पी एम का भाई है, जो पी है वो भाई है एम का, इसका भी जेंडर डिनोट हो चुका है। एम जे की पत्नी है, जो एम है वो पत्नी है जे की, यानी इसका कोई हस्बैंड होने वाला है जे। जे अगर हस्बैंड है तो वो प्लस के निशान से डिनोट करेंगे, यानी पुरुष होगा। एम एल से किस प्रकार संबंधित है? जो एम है वो एल से, यानी एल
से M किस प्रकार संबंधित है, यानी ये इसकी पुत्री है, L P की पुत्री है, यानी ये इसके पापा होंगे और पापा की बहन क्या लगेगी, बुआ। इसका आंसर बुआ होगा, यानी बुआ को इंग्लिश में AUNT, बुआ इसका आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाता कि L M से किस प्रकार संबंधित है तो क्या आता, नहीं भतीजा, भाई, इसका भाई, ये भाई का लड़की, भतीजी इसका आंसर हो जाता। लेकिन इसमें पूछा गया है कि M L से किस प्रकार संबंधित है, यानी M है संबंधित L से, तो जिसके पास से आ जाए उससे हमें ऐसे एरो लगाना है और पूछना है कि ये इससे किस प्रकार संबंधित है, ये इसकी क्या लगी, तो बुआ लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, यानी कोई महिला है, उसने किसी पुरुष की तरफ संकेत किया है, अभी पुरुष को डिनोट नहीं करना है, इस महिला से ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी बहन की माता, यानी इसकी बहन की माता, ठीक है ना डायग्राम। अगर ये एक लड़की है, इसकी बहन की माता, यानी ये भी तो इसकी माता हुई। चलिए, बहन की माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, इसका एकमात्र पुत्र है, यानी इनका तो भाई होने वाला है और इसका भी एकमात्र पुत्र, ठीक है। डायग्राम बन चुका है। आपसे पूछा गया है महिला का भाई, यानी ये महिला है, इसका भाई ये उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, यानी इस पुरुष से, इसी की तो बात की गई थी, यानी किसी की ओर इशारा करते हुए इसे डिनोट किया गया था कि इस महिला ने किसी पुरुष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी बहन की मम्मी के इकलौते बेटे का बेटा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूछा गया है कि भाई का उससे किस प्रकार संबंधित है, यानी इसका इससे क्या प्रकार संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाने वाला है पिता। ये इसका, यानी इससे से आ गया ना, तो पिता है, ये वाला पिता है, तो पिता आंसर हो जाएगा, यानी फादर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। एक व्यक्ति ने 10 वस्तुएं प्रति 5 रुपये की दर से, यानी 10 वस्तुएं 5 रुपये की दर से खरीदी तो कितने की हो गई, 50 रुपये की। 30 वस्तुएं 10 रुपये की दर से, यानी 30 वस्तुएं और खरीदी 10 रुपये की दर से, तो ये वस्तुएं हो गई 300। टोटल कितने रुपए की खरीद चुका, 350 की, और टोटल वस्तुएं कितनी खरीद ली, वस्तुएं खरीद ली उसने 40। तो आपको बताना है कि प्रत्येक वस्तु का औसतन मूल्य कितना होगा, यानी अगर हम 350 को 40 से भाग दे दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देते हैं, 350 को अगर हम 40 से भाग दें तो कितना हो जाने वाला है, 40 8 320, 320। कितना बचा यहाँ पर, ये बचता है 30, यानी 30/40, 0 से 0 कैंसिल, 3/4, 8 सही 3/4, 8 सही 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 8.75, 8.75 हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P एक कार्य को 7 दिन में कर सकता है, जो P है वो एक कार्य को 7 दिन में कर सकता है। Q उसी कार्य को 21 दिन में कर सकता है। एक कोई आदमी है Q उसी कार्य को 21 दिन में कर सकता है। आपको इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना आएगा, 21, यानी 7 से 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 21 को 21 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। यानी P की एक दिन की कार्य की क्षमता 3 है और Q की एक दिन की कार्य की क्षमता 1 है। चलिए आपसे क्या पूछा गया है, दोनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, यानी ये दोनों एक साथ मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। यानी हम 21 हम कार्य मान लेते हैं, यानी 21 को अगर हम एक दिन का कार्य 3 है P का, Q का 1 है, तो एक दिन का दोनों का कार्य कितना हुआ, 4 हुआ, 3 इसका 1 इसका 4, तो 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 1/4, 5 सही 1/4 आंसर है। 5 से 1/4 को लिख सकते हैं 5.25। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको 4 आकृति दी गई है, 3 किसी एक प्रकार समान है और उसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा कि वो उनसे अलग होगा। चलिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें एरो दिया गया है और बाकी जितने भी ऑप्शन हैं उनमें एरो के सामने इस प्रकार दिया गया है।
तो इस ऑप्शन में नहीं है ऐसी कोई लाइन, सिर्फ एरो है, तो हमारा यही आंसर ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, दी गई आकृतियों में से 3 एक समान है और एक अलग है। चलिए देखते हैं गाइज, इन 4 आकृतियों में मिरर इमेज आपको मिरर इमेज नहीं, वाटर इमेज आपको देखने को मिल रही है। अगर इसकी वाटर इमेज देखें तो ऐसे ही होने वाली है, लेकिन इसमें कलर कर दिया, वाटर इमेज करने के बाद कलर हो रखा है। चलिए, एक इस प्रकार बनाई गई है, इसको इस प्रकार अगर हम देखें तो पानी में ऐसी ही दिखाई देगी वाटर इमेज, और इसमें कलर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में अगर आप देखेंगे ध्यान से, कलर तो हो रहा है लेकिन वो मिरर इमेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आकृति इस प्रकार बनाई गई है। इस आकृति को अगर हम मिरर इमेज में वाटर इमेज में देखें तो ये इस प्रकार होनी चाहिए थी, इस प्रकार, लेकिन ये किस तरीके की है? ये तो ऐसी की ऐसी है जैसी क्वेश्चन में आपको दी गई है। ये ऊपर वाली सेम बिल्कुल आकृति नीचे भी रख दी गई है, कोई उसमें वाटर चेंज नहीं किया गया है, लेकिन कलर कर दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 26 का 4 ऑप्शन ठीक है बिल्कुल। आप सभी देख रहे होंगे, दिए गए पर्सन में से 4 आकृति समान एक प्रकार गुण है, यानी 3 आकृति एक प्रकार है, वही क्वेश्चन है आकृति वाला, आपको बताना होगा। चलिए, कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाने वाला है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा अलग है, क्योंकि इसमें किसी लाइन के दोनों सिरों पर हमें स्क्वायर दे दिया गया है। बाकी 3 ऑप्शन में हमें ये तीर का निशान भी दिया गया है, एक साइड और एक साइड दिया गया है स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपको सीरीज दी गई है, सीरीज देखते हैं। चलिए, मैं बोर्ड को रफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 आपको वीडियो लास्ट तक देखनी होगी, क्योंकि इसमें हम बाद में मैथ का सॉल्यूशन भी कराएंगे और जी के जीएस सभी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पूरे पेपर को। 21, 24, 26, 27 आप इधर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। 21, 24, 26, 27, 30, 32 और 31 आपको बताना होगा। इससे नेक्स्ट वाली जो सीरीज़ होगी उसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? 42, 34, 33, 36, 40। चलिए बताइए जल्दी से, क्या सीरीज़ फॉलो हो रही है इसमें? यहाँ पर देखिए तो 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 1 का, फिर से 3 का, फिर से 2 का, फिर से 1 का। आप सभी गाइस समझ गए होंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 3 का, 2 का, 1 का। फिर से सीरीज दोहराई गई है, 3 का अंतर, 2 का अंतर, 1 का अंतर, 3 का अंतर। हमें गाइस 31 में 3 जोड़ना होगा, तो हमारा आंसर 34 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। 3, 7, 16, 32, 57। नेक्स्ट सीरीज दी गई है 29, 3, 7, 16, 32, 57, और नेक्स्ट पूछी गई है आपसे कि यहाँ पर क्या आने वाला है। चलिए गाइस जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो गया है? इसमें आप डिफरेंस देखेंगे तो 4 का है, यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो कितने का है? 9 का। यहाँ पर देखेंगे 16 का, यहाँ पर देखेंगे 25 का, यहाँ पर देखेंगे 36 का। यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो आपको 57 में 36 जोड़ने होंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा आपको बताना है। ये आंसर हो जाएगा आपका 93। नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन आएगा। फ्रेंड्स, रीजनिंग इतनी ज़्यादा टफ नहीं आती, आप सभी कर लोगे मुझे पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आपको आंसर बताना होगा। 4 आकृति आपको दी गई है और 5वीं आकृति पूछी गई है, कौन सी आ सकती है? चलिए, पहली आकृति में 1 लाइन आपको देखने को मिलेगी, दूसरी में 2, तीसरी आकृति में आपको 3 देखने को मिलेगी, 4th आकृति में आपको 4, लेकिन 5वीं आकृति में आपको 5 देखने को मिलनी चाहिए थी। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा 1, लेकिन गाइस एसएससी ने इसका आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 माना है। मुझे नहीं पता क्यों माना है, क्योंकि इनका आंसर गलत भी हो सकता है।
एरर भी आ सकता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये ही आएगा, यानी एक लाइन 2 3 4 5। अगर आपको इसका आंसर सही पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दिया गया है कौन सी आकृति आने वाली है नेक्स्ट। चलिए गाइस, पहली में यहाँ पर ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर, तीसरी में यहाँ, फोर्थ में यहाँ, तो फिफ्थ में भी दोबारा से इधर ही ट्रायंगल आने वाला है। कौन से में है? ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों में है। चलिए फर्स्ट और 2 तो गलत हो चुका, थर्ड फोर्थ को देखते हैं, यानी यहाँ पर तो ट्रायंगल आ चुका है। चलिए स्क्वायर के अंदर एक आप देख सकते हैं यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ है, सेकंड में यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ और फिफ्थ में यहाँ पर आने वाला है। रिपीट होने के बाद यानी क्लॉकवाइज घूमने के बाद यहाँ पर आने वाला है। ये वाला ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आकृति यानी 32 का क्वेश्चन दिया गया है, 4 दी गई है, ऐसे ही नेक्स्ट पूछी गई है 35। तो आप देख सकते हैं गाइस, जैसे इसके अंदर आकृति की स्क्वायर बनाया गया है, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं 2 निशान है। फर्स्ट ऑप्शन में तो फर्स्ट आकृति में ऐसे है, सेकंड में ऐसे हो जाएंगे, थर्ड में ऐसे, फोर्थ में ऐसे और फिफ्थ में दोबारा से यही सीरीज आने वाली है, यानी ऐसे ही देखने को मिलेंगे आपको दोनों निशान चिन्ह। और आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों में मिल रहे हैं, यानी आपको दूसरा भी देखना होगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला स्क्वायर बिल्कुल ब्लैक हो रखा है, सेकंड में ये वाला, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, फिफ्थ में दोबारा से यही होने वाला है ये वाला, तो ये वाला ही ब्लैक होगा। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है जिसमें ये होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फ्रॉम को 6539 लिखा जाता है, ये कल भी क्वेश्चन आया था, आपने ध्यान दिया होगा। जैसे फ्रॉम FROM फ्रॉम को 6539 लिखा जाता है, नॉइस को NOISE नॉइस को लिखा जाता है 73482। तो बताइए कि रोज़ को क्या लिखा जाएगा? ROSE। चलिए देखते हैं डायरेक्ट, ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के अंदर। क्वेश्चन आंसर आपको नंबर गेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करने हैं और आपके टाइम भी बचाते हैं। जैसे R की वैल्यू क्या दी गई है? 5, तो आपको डायरेक्ट 5 लिख देना है। O की वैल्यू 3, S की वैल्यू 8, E की वैल्यू 2, यानी 5382 हमारा आंसर हो जाएगा। 5382 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको कल भी आया था ये क्वेश्चन, कल की शिफ्ट में। अगर नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाइए, और मैथ की भी क्लासेस चली हुई है, दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, वो आपको प्रकाश सर करा रहे हैं। अभी 2 घंटे बाद में आपको क्लासेस मिल जाएगी। जैसे फिल्म को 40 लिखा जाता है, FLIM फिल्म को 40 लिखा जाता है। 40 कैसे लिखेगा? इन सभी का मान जोड़ दिया गया, यानी M का कितनी वैल्यू होती है? 13, I की कितनी होती है? 9, L की कितनी होती है? 12, F की कितनी होती है? 6। इन सभी को जोड़ दिया, 9 9 18 19 20 और 2 40, यानी 40 हो जाने वाला है। फिल्म को जोड़कर, शॉर्ट को जोड़कर होगा 62। इसी प्रकार टेक को जोड़कर क्या होगा? किसको? TAK, यानी आपको इन सभी वैल्यू को जोड़ना होगा। T की वैल्यू होती है 20 और A की होती है 1, K की कितनी होती है? 11, E की कितनी होती है? 5। आपको ये जोड़नी होगी तो आपका आंसर आ जाएगा। 5 और 1 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37 ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। आपको इनकी सबकी प्लेस वैल्यू जोड़नी होगी, जो इनका मान होगा आपको याद करना होगा। अगर नहीं याद है तो ट्रिक से बता दी जाएगी आपको, क्लासेस रीजनिंग की चला दी जाएगी। अगर आप दिल्ली पुलिस, रेलवे की, NTPC, CHSL जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस सभी की तैयारी करा दी जाएगी रीजनिंग की। क्वेश्चन नंबर 35 आपको दिया गया है, TRUN ट्रंकेट को ये लिखा जाता है, कोई नंबर दिया गया है XQYMGZHT दिया गया है, तो APRAISE को क्या लिखा जाएगा? चलिए बताइए इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे अगर आप देखें
तो इस वाले क्वेश्चन में t की वैल्यू कितनी होती है 20 और x की होती है 24, यानी 20 और इसकी होती है 24, ठीक है। r की होती है 18 और q की होती है 17, ओके। u की कितनी होती है 21 और y की कितनी होती है 25। देखना गाइज, आपको इसमें एक पैटर्न फॉलो दिखाई दे रहा होगा। अगर हम 20 में 4 जोड़ दे तो 24 हो जाएगा, अगर 18 में से 1 घटा दे तो 17 हो जाएगा। यानी पहले +4 करना है, फिर -1, फिर +4, फिर -1, ऐसे ये पूरी सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी। तो आपको इसका आंसर बताना होगा APRISE, APRAISE आप देख रहे हैं, इसका आंसर आपको बताना होगा। यही पैटर्न फॉलो होगा। पहले तो आपको 4 माइनस करना होगा, यानी A में से 4 माइनस करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा E। जोड़ना है, पहले तो A में 4 जोड़ देंगे E आ जाएगा, P में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा O। इसी प्रकार आप पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अब बारी आ गई है क्वेश्चंस करने की, जीके जीएस की, और आपका करंट अफेयर भी बहुत अच्छा पोर्शन था। 2017 के पेपर में अच्छी खासी देखने को मिली, 2020 में भी आपको मिलेगी। और एवरी संडे वीकली करंट अफेयर की क्लासेस चलाई गई है हमारे द्वारा, आप उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, IMF, ADB और IBRD या यूनेस्को। इसका ऑप्शन ठीक हो जाता है IBRD, यानी इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? तो किसकी है? आंसर हो जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसका ठीक हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये किया गया था 14 बैंक का, लेकिन ये तो पुराना था। लेकिन अभी कुछ हाल ही में कुछ दिनों पहले ही कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितने बैंकों का हुआ था, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर है? यानी जो हमें घाटा होता है और प्राप्त होता है उनके बीच का अंतर कौन सा होता है? राजकोषीय घाटा होता है, बजट घाटा होता है, राजस्व घाटा होता है, पूंजीकरण घाटा होता है। ये लेखपाल वगैरह के क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बजट घाटा इसका आंसर हो जाएगा सही। जीवन राज्य, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। इंग्लिश है, नागा है, मिनी है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाता है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा है नागालैंड की आधिकारिक भाषा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चिन्हित अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? कितना इजी सवाल है, सभी बता देंगे, 24 होती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना हुई? तो कौन से में हुई, यानी कौन से अनुच्छेद में है पंचायती राज? तो अनुच्छेद 40 में है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो ये कौन से में है? आर्टिकल 17, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाता है। यानी छुआछूत की बता देते हैं कि इसके हाथ नहीं लगाना, अपने से नीची कैटेगरी वाले के हाथ नहीं लगाना, तो ये सभी आर्टिकल 17 के अंदर आते थे। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा में। हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज तथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था? तो ये किसका किया गया था? महायान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई किस सन में? 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए? तो कौन से इसमें कराए गए? लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा उसके शासनकाल में चुनाव कराए गए थे। कितने राज्य में? 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के स्तूप की सबसे बड़ी संघनता कहाँ है? तो ये कहाँ होगी? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्तूप है, तो ये यहीं पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा स्तूप कहाँ है, यानी कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 49, थाईपुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिल समुदाय के द्वारा, यानी तमिलनाडु में ही मनाया जाता होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? वन क्षेत्र किसका सबसे ज़्यादा है? तो ये मध्य प्रदेश का हो जाता है। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? केन नदी जो है वह किसकी सहायक नदी है? तो ये है यमुना की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर में किन राज्यों में समूह के साथ सीमाएं मिलती है? किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं मिलती है? मणिपुर की। आपको मैप से याद करना होगा, शाम को क्लास आ रही है ज्योग्राफी की, मैप की आपको वो देखनी होगी। प्रकाश सर ने सारा ज्योग्राफी मैप से करा दिया है। इसका ऑप्शन हो जाता है नागालैंड, मिजोरम और असम की सीमा मिलती है मणिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल पर्वत श्रृंखला खालिस्तान एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत श्रृंखला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में ऊन सर्वाधिक होती है? भेड़ कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है? राजस्थान में, तो ऊन भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौसम का एक तत्व है? कौन सा है? पवन है, तापमान है, या सभी है, ह्यूमिडिटी है, नमी, यानी तो सभी है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है सभी। इन सभी को मिलकर तापमान बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? यानी भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रिक्टर पैमाना, यानी रिएक्टर स्केल। गाइस आपको गलती नहीं करना है, आप ये मत ऑप्शन लगा देना भूकंप पैमाना। भूकंप पैमाना कुछ नहीं होता, भूकंप को मापने की इकाई होती है, यानी किससे मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने से, यानी रिएक्टर स्केल से। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? तो ये पानी की विशिष्टता का सबसे अधिक होता है मान। तो गाइज ये कल की शिफ्ट में भी आप देख सकते हैं, कल भी मैंने 5 दिसंबर 2017 का पेपर कराया था। एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, रिपीट क्वेश्चन हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 58, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय में आकार में घूमता है, कौन सा मात्रक नियत रहता है? कौन सा रहता है? कोणीय गति। कोणीय गति के कारण वो घूमता रहता है कृत्रिम उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 59, जरा दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग किया जाएगा? तो किसका किया जाने वाला है? वाई फोकस। वाई फोकस का प्रयोग किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? कौन सा करता है? एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है प्रोटीन पानी की मात्रा को करता है प्लाज्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का एक मिश्रण है? तो कौन सा है? जल गैस। जल गैस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी है? तो उसका नाम है हीलियम। नाइट्रोजन की जगह, हाइड्रोजन की जगह हम हीलियम का भी प्रयोग कर सकते हैं गैस के गुब्बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इसके उत्सर्जन में संभारिक का निर्माण होता है? तो गामा किरणें में। आपको बताना है कि जो गुब्बारे में हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन या हीलियम, उन्हीं का प्रयोग क्यों करते हैं? तो ये गाइस इसलिए करते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन से हल्की होती है और आसानी से ऊपर की तरफ चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस को दशीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित और देखभाल के लिए रखा जा रहा है? तो ये रखा जा रहा है हंगुल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66, जैव ईंधन में उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से बायोफ्यूल का उपयोग किया जाता है? तो जैव ईंधन का उपयोग उत्सर्जन कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है, सभी विकल्प सही है, गन्ना भी, मक्का भी, जेट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 2017 वाले में कम से कम 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे, तो आपको करंट अफेयर तैयार करनी होगी 2020 की। एवरी संडे आपको क्लासेस मिल रही है करंट अफेयर की, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर।
क्वेश्चन नंबर 67, अक्टूबर 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने वडनगर में स्थित मिशन के तीव्र संस्करण को लॉन्च किया था। तो उसका नाम है मिशन इंद्रधनुष, इसको लॉन्च किया था। भारत ने 2010 से 20 को दशक के रूप में घोषित किया। तो कौन सा? नवोन्मेष ईयर के नाम से घोषित किया था। भारतीय रेलवे ट्रेनों को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ काम कर रहा है? तो ये इसरो के साथ मिलकर काम कर रहा है रेल को सुरक्षित बनाने के लिए। किसने 2017 महिला एकल राष्ट्रीय बैडमिंटन स्कूल चैंपियनशिप जीती? तो किसने जीती थी? साइना नेहवाल ने जीती थी। अगर आपको करंट की याद करनी है वो भी हमने स्पेशल टॉपिक करा दी है। अवार्ड और गेम की सीरीज चली हुई है, आपको मिल जाती है रोज एक क्लास। मैथ्स की ट्रिक की भी स्टार्ट कर रखी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, कौन सा देश 2019 में फीफा महिला विश्व कप में 8वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? यानी कर ली होगी, फ्रांस ने कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने अक्टूबर 2017 में मित्र शक्ति 2017 का अभ्यास किया? तो किसके साथ किया था? 2017 का अभ्यास किया था श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो वो हो जाने वाला है फुटबॉल। फुटबॉल नेपाल का सबसे लोकप्रिय गेम है। क्वेश्चन नंबर 74, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 के विजेता कौन है? तो वो है डेविस ग्रासमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लॉयंस ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किया गया था सौमित्र चटर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के ईज ऑफ लिविंग डूइंग बिजनेस सूची में भारत का रैंक 30 अंक ऊपर चढ़ा, इसका रैंक क्या है? तो अब कितना रैंक हो गया है ऊपर आने के बाद? तो 100वीं रैंक हो चुकी है भारत की, तब हुई थी, लेकिन अब तो आपको दोबारा से करंट के लिए पढ़ना होगा कितनी हो चुकी है। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2028 तक किस देश को पछाड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो उसके अनुमान के अनुसार जापान को पछाड़कर तीसरी पायदान पर आ जाएगा। नवंबर 2017 में ISF द्वारा IMF के अनुसार प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में किस देश ने दुनिया के सबसे अमीर देश का स्थान हासिल किया? तो किसने किया? कतर। कतर दुनिया का जीडीपी के मामले में सबसे अमीर देश बन गया था 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, किस देश ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के मिसाइल सब सिस्टम के साथ हैदराबाद के निकट विनिर्माण सुविधा में भागीदारी की है? तो किसने की है? ऑप्शन नंबर इजराइल बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, उड़ीसा सरकार ने किस समुद्री जंतु की रक्षा के लिए उनके पकड़ने की गतिविधियों पर 7 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया? यानी 7 महीने तक उनको कोई नहीं पकड़ेगा ताकि वो अपनी प्रजाति बढ़ा सके, संख्या बढ़ा सके। तो कछुए की प्रजाति पर बैन कर दिया था उड़ीसा सरकार ने 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य मछली की नई प्रजाति पंपा नदी में मिली, यह एक नदी किस राज्य में है? जो पंपा नदी है वो किस राज्य में है? आपको बताना है। केरल आंसर इसका सही हो जाएगा। अक्टूबर 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया था रजनीश कुमार को, SBI का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मिस वर्ल्ड 2017 का ताज पहनाया गया? तो ये पहना गया था मानसी छिल्लर को। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा 2019 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में चयनित किया गया, यानी नामित किया गया है? तो ऑप्शन हो जाता है शारजहां को। क्वेश्चन नंबर 85, जम्मू और कश्मीर में कौन सा गांव राज्य का पहला नकदी रहित बन गया? तो वो कौन सा बन गया? लानूरा। चलिए गाइज, आप देख सकते हैं मैथ के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनको प्रकाश सर नेक्स्ट वीडियो में अभी दे रहे हैं आपको। वीडियो लंबी होने के कारण इसका पार्ट 2 बनाया जा रहा है, आप देखना न भूलना। और वीडियो कैसी लगती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। गाइज बहुत मेहनत करते हैं आप सभी, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही आपको प्रत्येक एवरीडे आपको मिलता है एक प्रीवियस ईयर पेपर। आज हमने
6 दिसंबर 2017 फर्स्ट शिफ्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम का सॉल्यूशन किया। कल हमने 5 दिसंबर का किया था और कल हम करेंगे 7 दिसंबर, फिर 8 दिसंबर। 4 दिन आपका एग्ज़ाम चला था, चारों दिन के जो एग्ज़ाम का पेपर था वो सभी हम सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद हम रेलवे की क्लासेस चलाएंगे, रेलवे के जितने भी एनटीपीसी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर पेपर पूछे गए हैं सभी की सीरीज चलाएंगे। और शाम को रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की साइंस की क्लास अंजलि मैम द्वारा चलाई जाती है, आप उसे भी देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए, अपने घर में रहिए।